मैं हूँ प्रिंसेस जैनब और आप देख रहे हैं एन्चांटेड स्टोरीज उर्दू। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की सबसे दिल छू लेने वाली कहानी सुनने वाली हूँ। कहानी शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ब्रह्मांड की अनगिनत दुनियाओं में कुछ ऐसी भी हैं जो इंसानी आंखों से छुपी रहती है, लेकिन कहानियों, सपनों और दिल के विश्वास में जिंदा रहती है। उनमें सबसे जादुई और अद्भुत थी नूरिस्तान। यह धरती की तरह साधारण नहीं थी। यहाँ के पहाड़ कांच की तरह साफ थे, झीलें चांद की रोशनी में चमकती थी और पेड़ों के पत्ते हवा में घंटियों की तरह बजते थे। यहाँ रात कभी पूरी तरह अंधेरी नहीं होती थी। हल्की नीली चमक हमेशा रहती और तारे इतने पास लगते जैसे हाथ बढ़ाकर छू लो। नूरिस्तान 7 महान इलाकों में बंटा हुआ था। एक गुलाबों का बाग, जिंदा फूलों की धरती, 2 क्रिस्टल झील, पानी का दिल जो सच पहचानता है, 3 बादलों का जंगल, पेड़ जो आसमान तक जाते हैं, 4 सितारों की घाटी जहां टूटते तारे रहते हैं, 5 समय की शांत घाटी जहां समय धीमा चलता है, 6 रोशनी के पहाड़ जहां सूरज सबसे पहले छूता है, 7 इंद्रधनुष का पुल जो सिर्फ पवित्र दिल वालों को रास्ता देता है। नूरिस्तान की जिंदगी और ताकत परियों और रोशनी की जीवों में छुपी हुई थी। नूरिस्तान में 3 तरह की परियां रहती थी। रोशनी की परियां जो इलाज करती थी और फूलों व हवा की रक्षा करती थी। चांद परियां जो सपनों और रात की देखभाल करती थी। चमक परियां जो सितारों और जादुई रोशनी को संभालती थी। इन सब की रानी थी रानी महानूर, हजारों साल पुरानी परी जिसकी आंखों में पूरी कायनात की झलक दिखती थी। लेकिन नूरिस्तान की असली जान गुलाबों के बाग में छुपी हुई थी। गुलाबों का बाग कोई साधारण बाग नहीं था। यहाँ उगने वाला हर गुलाब जिंदा था। वे सांस लेते थे, आपस में फुसफुसाते थे और अपनी खुशबू से जादू फैला देते थे। ये गुलाब नूरिस्तान की आत्मा थे। अगर ये मुरझा जाते तो पूरी दुनिया कमजोर हो जाती और इन सब की रक्षक थी। क्रिस्टल महल की ऊंची मीनारों के बीच गुलाबी रोशनी में नहाया हुआ एक महल था। वही था गुलाब महल और उसकी वारिस थी राजकुमारी गुलरुख। उसके बाल सुनहरे थे, आंखें ओस की बूंद जैसी साफ थी और उसके कदमों के नीचे फूल खिल जाते थे। लेकिन उसकी असली शक्ति उसके सीने में छुपी थी, एक जीवित गुलाबी क्रिस्टल। यह नूरिस्तान की आत्मा का एक हिस्सा था। अगर यह बुझ जाता तो गुलाब मर जाते, परियां कमजोर हो जाती और रोशनी खत्म हो जाती। गुलरुख के बचपन की सबसे करीबी दोस्त थी ज़ुल्मत। वह भी रोशनी की परी थी, लेकिन थोड़ी अलग। उसकी आंखें गहरी नीली थी और वह सायों को महसूस कर सकती थी। उसे अंधेरे से कभी डर नहीं लगता था। बचपन में दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं होती थी। वे झील के किनारे बैठकर सितारों की कहानियां सुनती थी। बादलों के जंगल में सबसे ऊंचे पेड़ तक उड़ने की प्रतियोगिता करती थी। गुलाबों के बीच लेटकर खुशबुओं के नाम रखती थी। वे कभी एक दूसरे के बिना खाना नहीं खाती थी। एक बार गुलरुख गुलाबों के बीच खो गई। जिंदा फूलों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। ज़ुल्मत ने आंखें बंद की, जमीन पर हाथ रखा और सायों की मदद से उसका रास्ता ढूंढ लिया। गुलरुख ने उसे गले लगा लिया। अगर तुम नहीं होती तो मैं डर से रो पड़ती। ज़ुल्मत मुस्कुराकर बोली, जब तक मैं हूं तुम कभी अकेली नहीं हो। वह बात सच थी, लेकिन समय बदलने वाला था। साल बीतते गए, गुलरुख बड़ी होती गई।
उसका गुलाबी क्रिस्टल चमकने लगा। रानी माँ नूर ने ऐलान किया, समय आ गया है। गुलरुख गुलाबों के बाग की रक्षक बनेगी। ताजपोशी का दिन आ गया। रोशनी के पहाड़ों से किरणें उतर रही थी। सुनहरे पक्षी आसमान में गोल गोल उड़ रहे थे। सब खुश थे। जुल्मत भी मुस्कुरा रही थी। लेकिन उसके दिल में पहली बार एक हल्का सा सवाल उठा, यह स्थान सिर्फ उसी का क्यों? अब गुलरुख बहुत व्यस्त रहने लगी। लोग उसके पास आने लगे। राजकुमारी, हमारे फूल मुरझा रहे हैं। राजकुमारी, रोशनी कम हो रही है। जुल्मत उसके साथ खड़ी रहती, लेकिन कोई उससे सवाल नहीं करता था। एक दिन उसने देखा कि रानी माँ नूर ने गुलरुख को सलाह के लिए बुलाया, मगर उसे नहीं बुलाया। उसने धीरे से कहा, मैं भी तो रोशनी की परी हूं। गुलरुख ने यह सुनकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम मेरे दिल की ताकत हो। लेकिन कभी कभी शब्द दिल के खालीपन को नहीं भर पाते। जुल्मत ने देखा, फैसले गुलरुख लेती थी, तारीफें गुलरुख को मिलती थी, जिम्मेदारी भी गुलरुख पर थी, लेकिन ऊंचा स्थान भी उसी का था। उसे महसूस हुआ कि वह पीछे छूट गई है। रात को उसने चांद से पूछा, क्या मैं कम हूं? जवाब मिला, खामोशी। फिर सायों ने धीरे से कहा, तुम कम नहीं हो, तुम बस अलग हो। एक रात जुल्मत अकेली बादलों के जंगल से गुजर रही थी। वहां बहुत कम रोशनी थी। सायों ने उसे चारों तरफ घेर लिया। उन्होंने उसे उसकी ताकत दिखाई, सायों को आकार देना, अंधेरे में देखना, डर को महसूस करना। रोशनी सिर्फ चमक है, ताकत नहीं, सायों ने कहा। जुल्मत रोई, मैं बुराई नहीं बनना चाहती, तुम बस वही बनो जो तुम हो। यही उसने फैसला किया, वह रोशनी से अलग रास्ता चुनेगी। जुल्मत ने नूरिस्तान छोड़ दिया। साये वाले पहाड़ों में उसने अंधेरे की ताकत स्वीकार कर ली, लेकिन उसके दिल में नफरत से ज्यादा दर्द था। वह अक्सर याद करती, झील के किनारे हंसी, गुलाबों में दौड़ना, हमेशा साथ का वादा। लेकिन अब हर याद उसकी ईर्ष्या को और मजबूत करती थी। उसी रात आकाश से सुनहरी रोशनी झपकी मारती हुई जमीन पर गिरी। गुलाबों के बाग के बीच एक घायल सुनहरा पक्षी गिरा। गुलरुख दौड़ी। उसके दिल का गुलाबी क्रिस्टल धड़कने लगा। पक्षी ने कहा, जुल्मत वापस आ रही है, लेकिन दुश्मन बनकर नहीं, बल्कि दर्द बनकर। गुलरुख ने घायल सुनहरा पक्षी नौरिन को अपनी बाहों में उठाया। उसके पंखों से सुनहरे कण गिर रहे थे, लेकिन वह कमजोर था। समय कम है, नौरीन की आवाज उसके दिल में गूंजी। गुलरुख बादलों के जंगल की ओर चली, वह जगह जहां पेड़ आसमान में खो जाते थे और जमीन बादलों जैसी नरम थी। अचानक पेड़ों के बीच रोशनी की एक रेखा बनी और एक सफेद हिरण सामने आया। उसके सींग चांदी की शाखाओं जैसे थे। मैं रास्ते का रक्षक हूँ, उसने कहा, लेकिन याद रखो राजकुमारी, अंधेरा बाहर से नहीं, दिल के ज़ख्मों से जन्म लेता है। गुलरुख ने सिर झुकाकर कहा, मैं नूरिस्तान को भी बचाऊंगी और अपनी दोस्त को भी। हिरण ने रास्ता खोल दिया। सितारों की घाटी में जमीन पर छोटे छोटे गिरते तारे सांस ले रहे थे। जुगनू जैसी परियां चमक रही थी। उन्होंने कहा, नूर मोती सिर्फ उसे मिलता है जो दूसरों के लिए खुद को खतरे में डालता है। अचानक एक जलता हुआ तारा जमीन की तरफ गिरा। अगर वह टकराता तो पूरी घाटी जल जाती। गुलरुख ने डर के बावजूद हाथ बढ़ाया। उसके हाथ की हथेली जलने लगी, लेकिन उसने तारे को पकड़ लिया
तारा धीरे धीरे नरम रोशनी में बदल गया। नूर मोती उसके हाथ में चमक उठा। यह घाटी अजीब थी। हर कदम बहुत भारी लग रहा था, जैसे सदियों का बोझ। गुलरुख को लगा कि वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। उसके दिल में शक हुआ, शायद मैं काफी मजबूत नहीं हूं। नोरिन ने कहा, रोशनी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होती, वह बस कभी हार नहीं मानती। गुलरुख ने आंखें बंद की और कदम बढ़ाए। एक पेड़ से एक चांदी का पत्ता गिरा, जो समय के जादू को रोकने वाला था। क्रिस्टल झील ने उसे उसकी सच्चाई दिखाई। पानी में उसका प्रतिबिंब दिखा, एक थकी हुई लड़की जिसने अपनी दोस्त को खो दिया था। गुलरुख की आंखों से आंसू गिरे। मैं राजकुमारी हूं, लेकिन मैं उसे समझ नहीं पाई। झील चमकी। दिल का पानी उसके हाथ में आ गया। नूरिस्तान पर काले बादल छा गए। जुल्मत, अब सायों की रानी, सामने आई। गुलरुख, अब नूरिस्तान रोशनी का नहीं, मेरा होगा। साये के राक्षस गुलाबों पर गिरे। फूल मुरझाने लगे। गुलरुख ने चिल्लाकर कहा, जुल्मत, याद करो झील के किनारे हमारा वादा। जुल्मत की आंखें कांपी, लेकिन साये उसके दिल को जकड़े हुए थे। देर हो चुकी है। पुल पर हर कदम उसके डर को सामने लाता रहा। आखिर में उसने दिल का पानी, नूर मोती और चांदी का पत्ता एकत्र किया। रोशनी की लहर उठी। रोशनी और अंधेरा टकराए। आसमान फटने लगा। नोरिन ने गीत गाया, फूल खिलने लगे। जुल्मत का दिल कांपने लगा। नोरिन ने कहा, नूरिस्तान को बचाने के लिए तुम्हें अपना गुलाबी क्रिस्टल देना होगा। गुलरुख मुस्कुराई। अगर इससे वह बच सकती है, तो मैं तैयार हूं। उसने अपना क्रिस्टल पेश किया। रोशनी फूट पड़ी। अंधेरा टूट गया। जुल्मत जमीन पर गिर गई, आंखों में आंसू। मैं बस अकेली थी। गुलरुख ने उसे गले लगा लिया। जमीन से नया गुलाबी पेड़ उगा। सुनहरे पक्षी दोनों के चारों ओर उड़ रहे थे। अब नूरिस्तान में दो रक्षक थे, रोशनी। अंधेरा आज भी जब सूरज सुनहरी चमक दिखाता है, वह नोरिन के पंखों की झलक है। और हर खिलता गुलाब गुलरुख की मुस्कान। और चांदनी में जो हल्का सा साया दिखता है, वह जुल्मत है, अब दुश्मन नहीं बल्कि रक्षक। क्योंकि असली ताकत रोशनी या अंधेरा नहीं है, बल्कि वह दोस्ती है जो अंधेरे को भी बदल सकती है।